हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाइल्ड रोमांस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछले एपिसोड में देखा था वांग जी और विंग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे। उनका मिलना ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ था और बुरा भी नहीं था, कैजुअली मिले थे वो लोग। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज फिर से सब दोस्त एक साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे हुए थे। विंग, जंगशा, नी हुसैन, सोंगलैन, शाओशिनचैन सब एक साथ बैठे हुए थे। वेन्निंग भी था। सारे दोस्त बैठकर हैंग आउट कर रहे थे। वहाँ पर तो सोंगलैन एकदम ही मुंह फुलाए बैठा हुआ था। उसका भी फैमिली बहुत बड़ा है, अमीर है। उनका भी चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन लैंस ने उनको इनवाइट नहीं किया। उसका तो कितना मन था, वो लैन वांग जी को एक बार करीब से देखना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना। उसको इनविटेशन तो मिला ही नहीं, तो वो अपसेट था। सारे दोस्त उसको समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, लान वांग जी हमसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम जब अपने फैमिली बिजनेस को संभालेंगे तो वो तब बुढ़ा नहीं हो जाएगा, हम तब उससे मिल पाएंगे और तब वो और भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा शायद, और उसके पास और भी बहुत कुछ होगा शेयर करने के लिए। तब तुम उसके डाई हार्ट फैन उसके पास जाओगे और उससे कुछ टिप्स ले पाओगे। ठीक है, अभी इतना प्लीज़ मत अपसेट हो। और हाँ, वो क्या कर सकता है सोंगलैन, अपसेट होके भी कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो सभी दोस्त हैंग आउट करते हैं, बातें करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और घर आते हैं। ऐसे लगभग एक महीना बीत गया था। सामने ही नी हुसैन का बर्थडे था। सारे फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि नी हुसैन का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि बर्थडे के दिन ऑब्वियसली नी मिंजू पार्टी देने वाले हैं। उस दिन दोस्तों को अलग से बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं मिलेगा, तो यही डिसाइड होता है कि प्री बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो जैसा सोचना वैसा ही काम। नी हुसैन ने सब कुछ अरेंज किया था। एक्चुअली नी हुसैन ने नहीं किया था, नी मिंजू ने सब कुछ अरेंज किया था। नी हुसैन ने बोला था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहता है, तो नी मिंजू ने मना नहीं किया। उन्होंने सारा इंतज़ाम किया था और उन्होंने अपने ही होटल में सब कुछ अरेंज कर दिया था। और ऐसे ही जो नी हुसैन का बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का जो दिन है वो भी आ गया था। सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं और भी अलग अलग फ्रेंड्स आए थे जो उतने क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स थे, और उन्होंने पूरे क्लास को इनवाइट किया था। उनका जो क्लास है पूरा का पूरा इनवाइट किया गया था। सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। नाच गाना हुआ, वहाँ पर पीना हुआ, ऑब्वियसली पियेंगे ही ना। तो सब कुछ हुआ था। होने के बाद सब एक एक करके टल्ली होकर पड़े थे। ऑलमोस्ट रात के 1-2 बज गए थे, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग पी कर पड़े हुए थे और कुछ लोग अभी भी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, जिसमें से हमारा विंग तो सबसे आगे है और नी हुसैन, ये दोनों तो अभी भी पिए जा रहे थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ उसी होटल में लान वांग जी आया हुआ था अपने काम के सिलसिले में। हाँ, उसके बिजनेस का काम का सिलसिला नहीं था, उसका जो डार्क बिजनेस है, जो ब्लैक बिजनेस है, उसके काम का कुछ था। तो उसी के लिए लान वांग जी आया हुआ था। उसने बहुत सारे क्लाइंट से मिला और उनसे बातें किया। रात के ऑलमोस्ट 3 बज गए थे सारे मीटिंग्स ख़त्म होते होते। ये सारे मीटिंग्स ऑलमोस्ट रात को ही होते हैं, दिन में नहीं रखे जाते। इसलिए सारे मीटिंग्स ख़त्म करने के बाद लान वांग जी बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहा था, क्योंकि आज उसने लगातार 3 मीटिंग्स अकेले अटेंड किया था और इतने सारे लोगों के साथ। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान तो नहीं हैं, उनको हैंडल करना भी मुश्किल है, लेकिन लान वांग जी ने उनको बखूबी हैंडल किया और उनसे डील भी किया। लान वांग जी मीटिंग ख़त्म करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, इसलिए उसने सोचा कि वो अपने स्वीट में जाएगा और वहाँ पर जाके रेस्ट करेगा। लान वांग जी ने एक होटल स्टाफ से अपने स्वीट का कार्ड लिया और वो चला गया। वो जा तो रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने पीछे था। उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लान वांग जी पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि एक लड़की ब्लैक ड्रेस में है और वो लड़की लड़खड़ाते हुए आ रही है। बहुत ही सेक्सी एंड हॉट लड़की, जिसने पी रखी है, ऐसा लान वांग जी को लग रहा था, या फिर कोई भी देखता तो उसको ऐसा लगता कि उसने बहुत ज़्यादा पी है। वो लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए चलते हुए आ रही थी और आते आते ना वो लान वांग जी के सामने ही गिर पड़ी। लान वांग जी ने अपने आइज़ को रोल किया और उसने अपने फ़ोन को निकाला। उसने एक होटल स्टाफ को कॉल किया और बोला, यहाँ पर एक लड़की टल्ली होकर पड़ा है, उसको लेकर जाओ। उस होटल स्टाफ ने कहा, ओके सर,
बोलकर वो स्टाफ फ़ोन को कट कर देता है। तब तक ना लान वांगजी ने नोटिस किया कि वो लड़की लान वांगजी के पैरों को पकड़ लिया है। लान वांगजी ने अपने पैरों को उस लड़की के चंगुल से मतलब उस लड़की के हाथों से छुड़ाया और उस लड़की को ना घूर कर देखा। वो लड़की एक स्माइल देता है और बोलता है, हाय हैंडसम, तुम मुझे प्लीज़ मेरे रूम तक छोड़ दोगे? मेरा रूम वो सामने दिख रहा है, प्लीज़ ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं और चल भी नहीं पाऊँगा। लान वांगजी ने कहा, होटल स्टाफ आ रहा है, वो तुम्हें लेकर तुम्हारे रूम पर छोड़ देगा। यह सुनकर ना वो लड़की मतलब उदास सी हो जाती है और बोलती है, क्यों? तुम तो कितने हैंडसम हो और कितने मस्कुलर बॉडी भी है तुम्हारा, कितने स्ट्रांग दिखते हो, क्या तुम एक मासूम से लड़की को उठा नहीं सकते? लान वांगजी ने कहा, तुम और मासूम कहाँ से लगते हो? तुम मासूम? ये बोलकर लान वांगजी जाने लगता है अपने रूम के लिए। तभी उस लड़की ने फिर से लान वांगजी का जो लेग है ना, पाँव, उसको पकड़ लिया था और बोला, प्लीज़ ना, मुझे छोड़ दो। लान वांगजी ने अपनी आइज़ को रोल किया और बोला, छोड़ो। बोलकर लान वांगजी ने उस लड़की का बाजू पकड़ा और उसको उठा दिया। एक हाथ से ही उस लड़की को उठा लिया था। उठाने के बाद उस लड़की को खींचते हुए लेकर जा रहा था और बोल रहा था कि कौन सा तुम्हारा कमरा है। वो लड़की एक कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। लान वांगजी ने उस कमरे की तरफ देखा और लान वांगजी ने कहा, क्या वो तुम्हारा कमरा है? उस लड़की ने अपना सर नोट किया तो लान वांगजी वहाँ पर जाता है। जाने के बाद उस लड़की ने अपने पर्स से कमरे का की निकाला और उस दरवाजे को खोल दिया। खोलने के बाद ना लान वांगजी ने उस लड़की को रूम के अंदर धकेल दिया था, लेकिन वो लड़की लान वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और लान वांगजी को अपने साथ खींच लेता है। वांगजी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। मतलब एक पल के लिए वांगजी को लगा कि ये लड़की लड़खड़ाकर गिर जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक ही पल में इतना ताकत कैसे आ गया? वांगजी को संभालने में थोड़ा सा वक्त लगा था, लेकिन वांगजी ने खुद को संभाल लिया था। वो लड़की वांगजी पर ना अपने हाई हील्स के साथ ही एक लात मारता है। वांगजी ने उस लात को डॉज किया था। वांगजी ने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अब एकदम स्ट्रेट लान वांगजी की तरफ देख रही थी। उस लड़की ने दरवाजे को बंद किया और बोला, थैंक यू हैंडसम। बोलकर ना वो लड़की एक के बाद एक लान वांगजी पर वार किए जा रहा था। लान वांगजी उस लड़की के वार को डॉज कर रहा था। एक पल के लिए ना होता है ना कि अचानक से अगर कुछ चीज़ हो जाए तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, इसलिए लान वांगजी का भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसने अच्छे से खुद को संभाल लिया और उस लड़की के एक हाथ को ना मोड़ दिया पकड़ के और उस लड़की को दीवार के अगेंस्ट पुश किया, एकदम ही टाइटली पुश कर दिया था। उसका सर दीवार पर जाके लगा था बहुत ज़ोर से। लेकिन बहुत ही जल्द वो लड़की लान वांगजी के पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है। लान वांगजी को ये तो पता चल गया था कि ये लड़की मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसलिए लान वांगजी के साथ ये लड़की इतनी देर तक लड़ पा रही है। लान वांगजी ना उस लड़की के साथ लड़ रहा था और वो इम्प्रेस हो गया था उसके लड़ने के तरीके से। लान वांगजी ने स्प्रे किया और बोला, तुम अच्छा लड़ते हो। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हें किसने भेजा है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर ना वो लड़की स्मिक करती है और बोलती है, क्या सच में? मिस्टर लान इतने दयालु तो नहीं है। मुझे पता है, अगर मैंने बताया तो फिर भी मैं मरूंगी, अगर मैंने नहीं बताया फिर भी मैं मरूंगी, तो मैं क्यों बताऊंगी? ये बोलकर ना उस लड़की ने अपने पूरे ज़ोर से लान वांगजी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और लान वांगजी उसको डॉज कर रहा था और उस लड़की को जवाब भी दे रहा था। लान वांगजी ने कहा, हम लांस हैं, हम अपनी बातों के पक्के होते हैं। अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उस लड़के ने कहा, लांस तो मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा है वो लोग ज़रूर मुझे मार देंगे। लान वांगजी ने कहा, ओह, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बोलकर लान वांगजी उस लड़की पर ना अपना पूरा जोर आजमा रहा था और लड़ रहा था। बाप रे, कमरे के अंदर इतना सब कुछ हो रहा था ना। कमरे का नंबर था 309। जो लड़ते लड़ते जो 9 था ना वो एकदम घूम गया था और 6 बन गया था। दूसरी तरफ विंग जो कि सबको उठा उठा कर उनके कमरे में सुला रहा था। नी हुसैन ने बहुत सारे कमरे भी बुक कराए थे अपने ब्रदर से बोलकर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता था कि सब लोग टल्ली होके पड़े रहेंगे और रात को कोई घर नहीं जाने वाला है। तो
नी हुसैन, जियांग चैन और विंग वेनिंग, सॉन्गलान शाओशनशानी, ये सब मिलकर ना जो लोग टल्ले होकर पड़े थे उनको उनके कमरे में सुला रहा था। सबको सुलाने के बाद जिन लोगों को जाना था वो चले गए थे, लेकिन जो लोग नहीं गए थे उनको सुला दिया था उनके उनके कमरे में, और फिर जाके सब अपने अपने कमरों के लिए निकल गए थे। विंग अपने रूम का की लेता है और रूम नंबर देखता है, वहाँ पर लिखा था 306। तो इंतज़ार किस बात का, विंग अपने रूम के लिए निकल गया था। उसने 306 ढूंढ भी लिया था। विंग रूम का जो दरवाज़ा है ना वहाँ पर अपना जो की है उसको लगाता है और वो खुल नहीं रहा था। वो बहुत देर तक इंतज़ार करता है लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। तो विंग को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। एक तो रात के 3 बज गए हैं, उसको थोड़ा सा सोना है, वो बहुत थका हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा है कि खुल ही नहीं रहा है। तभी ना विंग ने एक होटल स्टाफ को बुलाया और वो होटल स्टाफ ना विंग का रूम नंबर देखकर और रूम की देखकर उसको भी लगा कि ये रूम नंबर 306 है। तो उस होटल स्टाफ ने वो रूम खोल दिया। खोलने के बाद ना वो होटल स्टाफ और विंग एकदम ही शॉक्ड में थे। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, एक भी सामान जगह पर नहीं था, सब चीज़ें टूटा फूटा था। पिलो एकदम पिलो और पिलो नहीं था, वहाँ का जितना भी रुई था ना सब उड़ रहे थे हवा में। और लान वांगची ने एक लड़की को बालों से पकड़ा हुआ था। विंग को दिख तो नहीं रहा था कि वो लान वांगजी है, विंग को बस ये दिख रहा था कि एक इंसान ने एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से बालों से पकड़ा हुआ था और उस इंसान ने ना उस लड़की के फेस को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था। वो लड़की बेहोश हो गई थी शायद, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ हो गया है। वो होटल स्टाफ और विंग दोनों ही इतने बुरी तरीके से डर गए थे ना, विंग तो कांप रहा था खड़ा होकर, और वो होटल स्टाफ एक ज़ोरदार चीख मारता है और वहीं पर गिर जाता है बेहोश होकर। लान वांगजी ने बाहर देखा दरवाजे की तरफ, विंग अभी भी एकदम स्टिफ होकर कांप रहा था। लान वांगजी ने उस लड़की के हेयर को छोड़ दिया था, वो लड़की धप करके नीचे गिर गई, एकदम ज़मीन पर गिर गई थी। लान वांगजी दरवाजे पर आता है और देखता है कि वो होटल स्टाफ एकदम ही बेहोश होकर गिर गया है। और विंग जो कि एक टक लान वांगजी को देखे जा रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लान वांगजी विंग का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि ये डर गया है, और लान वांगजी विंग का फेस कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम लान वांगजी को किसी को देखकर लगा था कि हाँ ये क्यूट है। तो लान वांगजी विंग का फेस याद रख चुका था और उसको पता चल गया था कि ये वही है, वो क्यूट लिटिल बनी। लान वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा, विंग जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, विंग का हाथ पकड़ा और विंग को अंदर लेकर आया। विंग एक अलग ही शॉक्ड जोन में चला गया था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ भी क्या हो रहा है, वो अंदर क्यों आया, वो क्यों बैठा है यहाँ पर, उसको समझ नहीं आ रहा था। लान वांगजी ने एक कॉल किया और तुरंत ही कुछ लोग आ गए थे। कुछ लोगों ने उस लड़की को उठा लिया और कुछ लोग मिलकर बाहर जो होटल स्टाफ है ना उसको भी उठा लिया था, उनको वहाँ से लेकर गए। विंग को तब जाके होश आया था। विंग ना चिल्ला पड़ता है और बेड से उठकर भागने लगता है। लान वांगजी ने विंग को पीछे से पकड़ लिया था, एकदम पीछे से पकड़ कर उसको फिर से बेड पर बिठा दिया था। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं बता रही हूँ ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, सच बता रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे घर जाना है। विंग ऐसा बोल रहा था। लान वांगजी ने विंग के फेस की तरफ देखा और बोला, अच्छा तुमने कुछ भी नहीं देखा तो तुम डर क्यों रहे हो। विंग ने कहा, मुझे मुझे अपने ब्रदर के पास जाना है, वो यहीं पर है, मैं उसके साथ सो जाऊंगा, आप मेरा कमरा यूज़ कर लेना। ये बोलकर ना विंग फिर से जाने लगा, लेकिन फिर से लान वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो डरो मत, तुम जो सोच रहे हो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विंग ना अब चिल्ला पड़ता है और बोलता है, तुमने एक इंसान को मार दिया, तुमने एक लड़की को मार दिया और तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो लान वांगजी ना विंग की तरफ अपने आंखों को टेढ़ा करते हुए बोलता है, तुमने अभी अभी तो कहा कि तुमने कुछ नहीं देखा, लेकिन तुम अभी अपनी बातों से पलट गए और तुमने बोला कि मैंने किसी को मार दिया। विंग ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और बोला, सच बता रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ करते हुए नहीं देखा, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा, आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा।
लान वांगजी ना हंस रहा था। मतलब विंग का जो भोलापन है ना वो देखकर हंस रहा था। सच में अगर विंग पुलिस को कुछ बता देगा तो क्या पुलिस लान वांगजी का कुछ कर पाएगा? हाँ, लान वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम पुलिस को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? मैं पुलिस से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। चलो अभी यहाँ से चलो। ये कमरा तुम्हारा है? तो विंग ने कहा, हाँ ये मेरा कमरा है। तो लान वांगजी ने कहा, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते, सारा चीज़ बिखर गया है, चलो मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं अपने ब्रदर के साथ सो लूँगा। लान वांगजी ने कहा, नहीं, चलो मेरे साथ। बोलकर लान वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और लान वांगजी विंग को लेकर ना सीधा अपने स्वीट पर गया। वो इस होटल का सबसे लग्जरियस स्वीट है। लान वांगजी ने दरवाज़ा को ओपन किया और अंदर चला गया। विंग तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो डरा हुआ था, इसलिए वो चला गया। वो लान वांगजी को नाराज़ थोड़ी कर सकता है। रूम के अंदर आते ही ना लान वांगजी ने विंग को बेड की तरफ इशारा किया और बोला, जाओ वहाँ पर जाके सो जाओ। विंग, जो कि अभी भी उसका पूरा शरीर थरथराकर कांप रहा था, उसने बस अपना सर नोट किया और वो बेड पर एक कॉर्नर पे जाके ना सो गया। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया बस। वांगजी कुछ इधर विंग के फेस की तरफ देखता है और वांगजी ने विंग को ब्लैंकेट से कवर भी कर दिया था। करने के बाद ना वांगजी विंग के कानों के पास आता है और बोलता है, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? पुलिस को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगता है। वांगजी ने ये मस्ती करने के लिए बोला था और विंग ने ये सीरियसली ले लिया था। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वांगजी हंसता है और वो उस कमरे से, उस स्वीट से निकल जाता है। वांगजी सीधा अपने घर के लिए निकला था। वो अभी वहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकता, वहाँ पर विंग रेस्ट कर रहा है ना, इसलिए लान वांगजी वहाँ से निकल गया था। दूसरी तरफ सुबह विंग उठता है और उसका पूरा सर दुख रहा था, उसने बहुत ज़्यादा पी लिया था। विंग अपने सर पर हाथ रख के बोलता है, क्या वो कोई सपना था? मैंने क्या कोई सपना देखा था? मेरा सर। विंग अपना सर पकड़ लेता है। तभी विंग के फ़ोन पर ना एक कॉल आता है। विंग ने कॉल को अटेंड किया। कॉल में जियांग चंग था। जियांग चंग ने कहा, इडियट, तुम कहाँ पर हो? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? क्या तुम किसी दूसरे के कमरे में चले गए थे? तुम्हारा कमरा वैसे कि वैसा पड़ा हुआ है, तुम शायद रात को अपने कमरे में आए ही नहीं थे। विंग अपना सर पकड़ के बोलता है, क्या मैं रात को नहीं गया था? नहीं, मैं रात को अपने ही कमरे में गया था। जियांग चंग ने चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम अपने कमरे में नहीं आए थे, इडियट। देखो, तुम किसी और के कमरे में शायद चले गए हो, ज़रा देखो। फ़ोन कट करने के बाद ना विंग अपना सर पकड़ लेता है। उसको सब याद आ रहा था। वो अपने कमरे में गया था, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ याद आ रहा था। विंग फिर से डर गया था। विंग अपने आसपास देखता है, लेकिन लान वांगजी यहाँ पर नहीं है। विंग देखता है कि बेड पर वो अकेला है और ऐसा लग रहा था कि लान वांगजी बेड पर आया ही नहीं था, मतलब वो रात को ही निकल गया था यहाँ से। विंग को ऐसा लग रहा था कि सचमुच शायद लान वांगजी पुलिस से डरता है, इसलिए वो रात को ही निकल गया है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है, और बाय बाय, कल मिलेंगे।